हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल IMPS मदारपुर में। बच्चों, आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद मैंने हर एक टॉपिक, चूंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं इसलिए आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट हर टॉपिक पर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो और एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स लाने की जो है अप्रोच करो। चलिए बच्चों, आज से हम लोग मैथमेटिक्स और 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स क्लास 10th वो चैप्टर मैथमेटिक्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद त्रिभुज है जो टिपिकल चैप्टर है, उनको पहले सबसे कवर करेंगे। उसके बाद रैशनल नंबर और रियल नंबर्स के बाद रियल नंबर के बारे में, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, दो चार रैखिक समीकरण, उसके बाद जो है समांतर श्रेणी, उसके बाद में त्रिभुज और सांख्यिकी, और उसके बाद में सरफेस एरिया वॉल्यूम को हम कवर करेंगे। चलिए आइए एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले बात करेंगे सर्कल। व्हाट इज सर्कल? It is locus of all points which moves in a plane such that its distance from a fixed point is remain constant. यानी सर्कल उन बिंदुओं का गमन पथ है जो किसी एक निश्चित बिंदु को अपना केंद्र मानकर उसके चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, वो वृत्त कहलाता है। सपोज ये O इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है और O से A पोजीशन ये। तो इसका हम सबसे पहले सर्कल में एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल इसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल। ये होता क्या है? पाई R स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, इसको हिंदी में वर्ग इकाई इसका मतलब। इसके बाद इसका जो है सरकमफियरेंस की बात करेंगे। सरकमफियरेंस जिसको बोलते हैं परिधि। वृत्त की एक परिधि कितना होती है बेटा? एक चक्कर के लिए यहां से चले यहीं पे आए तो एक चक्कर फुल लेंथ जो है उसी को हम बोलते हैं परिधि। इस सर्कल की टोटल जो बाउंड्री है उसको परिधि 2 पाई r। एक चक्कर के लिए 360 और रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इकाई, यूनिट इसका मतलब। उसके बाद में हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? अगर हम इस सर्कल को चाकू उठाया दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो भी फॉर्म होगा सेमी सर्कल होगा। तो यहाँ पर जिसको अर्धवृत्त बोलते हैं। ये इसका सेंटर है, ये ए पॉइंट, ये बी है, ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये रेडियस आर। तो यहाँ पर इसका जो है एरिया सेमी सर्कल जिसको अर्धवृत्त बोलते हैं बेटा,
अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा बेटा? चलिए भाई एरिया, क्षेत्रफल की बात करें अर्धवृत्त की, ये होगा वृत्त का जस्ट हाफ कर दीजिए, हाफ हाफ पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, इसको वर्ग इकाई बोलते हैं। उसके बाद बी पॉइंट सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं परिधि। अर्धवृत्त की यहां पर देखिए भी, यहां से यहां तक की कवर डिस्टेंस इसको बोलते हैं पाई आर, और फिर यहां से यहां है आर, और फिर यहां से यहां आर, तो आर आर मिलकर 2r, जहां से चले यहां से यहां पाई आर डिस्टेंस, उसके बाद फिर वहीं पे आ गए r प्लस आर 2r, ये हो जाएगा 2r इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसके बाद में बात करेंगे बेटा क्वार्टर सर्कल, थर्ड पॉइंट क्वार्टर सर्कल। जिसको हिंदी में बोलते हैं चौथाई व्रत। कौन सा व्रत? चौथाई। देखिए बच्चों, ये चौथाई व्रत क्या होता है? इस सेमी सर्कल को हम अगेन अगर हम फिर से दो पार्ट में दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तो बेटा क्या बनेगा? यही बनेगा क्वार्टर सर्कल यानी चौथाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से चाकू उठा के कट कर दी, ये पीस तैयार होगा। ये आर पॉइंट ओ ए है, ये बी, तो ये है अगेन इसका टुकड़ा है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया की बात करें हम तो ये हो जाएगा क्वार्टर सर्कल का एरिया यानी क्षेत्रफल चौथाई वृत्त का, ये क्या होगा बेटा? ये क्षेत्रफल होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। उसके बाद सरकमफेरेंस, यानी जिसको बोलते हैं परिधि। यह हो जाएगा पाई आर का भी हाफ है, पाई आर का भी आधा है। उसके बाद यहां से चले, ये पाई आर का हाफ कर दिए, प्लस ये डिस्टेंस आर प्लस आर, ये हो जाएगा बेटा सेमी सर्कल का जो है परिधि, जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। मात्रक क्या होगा? यूनिट होगा, या इसको हिंदी में इकाई बोलते हैं। ओके, तो अभी बच्चों हम लोगों ने सर्कल का एरिया, इसका सरकमफेरेंस, सेमी सर्कल, इसका एरिया, इसका सरकमफेरेंस, उसके बाद क्वार्टर सर्कल चौथाई वृत्त, इसका एरिया और इसकी सरकमफेरेंस को पढ़ा और देखा, इसके बारे में हमने समझा डिटेल में आपसे। बच्चों अब हम इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझेंगे। जी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लो। नोट हो गया बच्चों?
चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट अब त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर के बारे में, और जो है मिटा दूं, रेज कर दूं। चलिए उसके बाद मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा पार्टी बहुत आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आप ही को एकदम मक्खन कर देंगे। ठीक है भाई, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओ यहाँ से इसको इतना पीस कट कर लिया जाए, ए बी, ओ ए बी, ये एंगल सेंटर पर थीटा है। तो इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता क्या है, थीटा जो सेंटर पर बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इसकी सपोज रेडियस है त्रिज्यखंड की। यहाँ पर अगर वृत्त में इतना पोर्शन कट कर लिया जाए, इधर देखिए इसको अलग कर देता हूँ, इसी को सेक्टर बोलते हैं या त्रिज्यखंड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए भाई बच्चों, बच्चा पार्टी इधर देखिए, ये अलग पोर्शन क्या कहलाया, सेक्टर। ये पॉइंट ओ ए, ये आर, ये भी आर, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद ये तो हुआ माइनर एरिया, माइनर सेक्टर, छोट लघु त्रिज्यखंड का। अगर हम बात करें इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की, ये हो गया सेक्टर, सेक्टर तो सेक्टर कह लो, ये सेक्टर का एरिया हो गया सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। और इसी को हम और अच्छे से लिखेंगे, एरिया माइनस सेक्टर, एरिया माइनस सेक्टर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसके बाद अगला पॉइंट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेंगे, तो ये एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है सेंटर पर 360, इसमें से हम ये थीटा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये एंगल बटा क्या होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ यानी इसको हम लघु त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, हिंदी में लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसी को लघु त्रिज्यखंड। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र।
ये हो जाएगा कितना, ये 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका जो है यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई, इसको बोलते हैं वर्ग इकाई। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, सेगमेंट दो टाइप के होते हैं, एक मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ये क्या होता है बेटा, चलिए यहाँ पर सपोज ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल, इसका सेंटर ओ आर इसकी रेडियस और ए पॉइंट। तो यहाँ पर इसको हम ऐसा बना दें ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखिए ये हो गया, यहाँ से हम इसको मिला दें तो बेटा ये वाला छोटा सा पोर्शन, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ये माइनर सेगमेंट, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला ये मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये वाला ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो अपन अभी बात करेंगे, ये एंगल सपोज थीटा है, तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड। सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड। इसमें जो अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, अगर इसकी हम लेंथ पूछें कि भाई इसकी जो है इसकी जो है सरकमफेरेंस क्या होगी, यानी परिधि क्या होगी इस त्रिज्यखंड की। तो इसके लिए हम अभी एक फार्मूला और लिख देते हैं इसी में। ये क्या हो जाएगा, चलो अभी हम लिख देंगे बेटा। यहाँ पर सबसे पहले सेगमेंट है, चलिए सेगमेंट के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको फिर से लिख लेंगे, यहाँ पर समझा देंगे। सेगमेंट जिसको वृत्तखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड, चलिए अभी वृत्तखंड के बारे में देखा जाए। वृत्तखंड होता क्या है, ये वाला छोटा सा पोर्शन ये माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड, और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो चलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये जगह थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
माइनस हाफ हाफ, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर। इधर देखिए बच्चा पार्टी, ये आर इसकी रेडियस है, आर की त्रिज्या है, तो हाफ हाफ ये आर स्क्वायर साइन थीटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी इस दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी हम दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, कितना हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस एरिया यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का हम ये पोर्शन, ये मेजर सेगमेंट का, तो इसमें हम ये माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करते कि ये मेजर पोर्शन यानी दीर्घवृत्तखंड बनेगा, लघु वृत्तखंड बनेगा, इसका क्षेत्रफल ये निकला है। यहाँ पर हम अभी जो सेक्टर हमने पढ़ा, चलिए बच्चों नोट कर लो। इसके बाद अगर हम इसकी सरकमफेरेंस को निकालें तो कैसे निकालेंगे, चलिए भाई सरकमफेरेंस को निकाल लेते हैं, इरेज कर दें, ये इतना बातें पूछी जाती हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों अब उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज को कहीं से भी करें, ये मिटा देते हैं, इसकी शॉर्ट लेना हो तो ले लीजिए बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं त्रिभुज और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। अभी थोड़ा सा इसमें जो बताना रह गया था उसको बता देती हूँ। हाँ, लघुवृत्तखंड की परिधि क्या होगी, तो इसके लिए सरकमफेरेंस, दूसरा पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड की परिधि। त्रिज्यखंड की परिधि क्या हो जाएगा, थीटा बाई 300 इंटू पाई आर 2 पाई आर इंटू यहाँ पर 2 पाई आर कर दीजिए, वो आ जाएगा। क्योंकि सरकमफेरेंस ये सर्कल की होती है, सेक्टर पोर्शन का थीटा बाई 300 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया माइनर सेगमेंट की परिधि, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। माइनर यहाँ पर सेक्टर की, इसको हम कह सकते हैं
सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पर बच्चों माइनर सेक्टर कर लो, माइनर सेक्टर, इसको लघु त्रिज्यखंड की परिधि बोलेंगे। अगर हम बात करें इस बड़े वाले त्रिज्यखंड की परिधि क्या होगी, तो सरकमफेरेंस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ वृत्तखंड की परिधि यह हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। ये मात्रक क्या होगा, यूनिट यानी इकाई, इकाई हिंदी। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर 30 हो रहा है। अब इसके हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो गया। तो उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको भी रिवाइज करवा देते हैं।